बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले F5 प्रेस करते हैं अपनी एप्लीकेशन को रन करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Senma Management System is the title of my application. I am Hafiz Mohammad Umar Hayat and I have developed this project for Virtual University of Pakistan. Something about myself: my name is Hafiz Mohammad Umar Hayat. I am student of MSCS from Virtual University of Pakistan. Something about my project: there are three types of users of this application. Number one is admin, number two is membership user, and number three is non-membership user. Admin will manage the whole application. एप्लीकेशन को मैनेज करेगा एडमिन, जबकि मेंबरशिप जो है और नॉन मेंबरशिप यूज़र हमारी एप्लीकेशन को देखेंगे, उस पर काम कर सकते हैं। अगर नॉन मेंबरशिप यूज़र जो है वो अवेलेबल मूवीज़ वगैरह देख सकता है, जबकि जो मेंबरशिप यूज़र है वो क्या कर सकता है, वो हमारी एप्लीकेशन को यूज़ करके सबसे पहले रजिस्टर करवाएगा, उसके बाद मेंबरशिप लेगा। जब वो मेंबरशिप लेगा तो उसके बाद जो है वो हमारी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए कोई भी मूवी पे टिकट बुक करवा सकता है, सीट गेट कर सकता है। तो उसके अंदर जो है वो ये बेनिफिट है कि अगर वो मेंबरशिप यूज़र है तो उसको डिस्काउंट मिलेगा 10%। इस डिस्काउंट को हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। जबकि एडमिन जो है वो डिफरेंट किस्म की काम जो है वो कर रहा है, टिकट्स को मैनेज कर रहा है, मूवीज़ को मैनेज कर रहा है, टाइम स्लॉट्स को मैनेज कर रहा है और टिकट को जनरेट भी कर रहे हैं सारे। जबकि जो मेंबरशिप यूज़र है वो तो सिर्फ अपनी टिकट्स को जनरेट करवा सकता है, लेकिन जो एडमिन है वो सारी टिकट्स को जनरेट कर सकता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक प्रोसेस मॉडल काफ़ी नहीं होता काम करने के लिए, तो हमें मुख्तलिफ प्रोसेस मॉडल को मिलाकर इस्तेमाल करना पड़ता है। वीयू प्रोसेस मॉडल भी जो है वो दो मॉडल्स हैं, एक वाटरफॉल मॉडल है और एक स्पाइरल मॉडल है। इन दोनों को मिलाकर वीयू प्रोसेस मॉडल बना है, जिसके अंदर इन दोनों की खुसूसियात हैं। फ़ायदा क्या है कि इसके अंदर दोनों के फ़ायदे हैं। जैसे वाटरफॉल मॉडल एक डॉक्यूमेंट ड्रिवन अप्रोच है, ये जो आपको स्टेज बाय स्टेजेस नज़र आ रही हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, ये सारी क्या चीज़ें हैं, ये हमारी क्या कहते हैं वाटरफॉल मॉडल है। इसके अंदर प्लानिंग है, रिस्क एनालिसिस है, डेवलपमेंट वगैरह, ये सारा हमारा स्पाइरल मॉडल है। ठीक है, तो दोनों मॉडल को इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये है कि हम दोनों की अच्छी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इस मॉडल का नुकसान सबसे बड़ा ये है कि क्लाइंट के पास फाइनल में सबसे एंड में जाती है एप्लीकेशन टेस्ट होने के लिए, और अगर वो एप्लीकेशन ठीक ना हो तो आपकी एप्लीकेशन और टाइम और रिसोर्सेज दोनों वेस्ट होते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन फ़ायदा क्या है कि जो इनिशियल स्टेजेस पर हैं, जो अभी सीख रहे हैं, उनके लिए फोकस जो है वो ज़्यादा अच्छा रहता है और टाइम मैनेजमेंट जो है वो अच्छी रहती है और आपको ज़्यादा टाइम मिल जाता है अपने काम को करने के लिए। ठीक है, और एक वक्त में एक स्टेज पर आप ज़्यादा अच्छा फोकस कर सकते हैं। यूज़ केस डायग्राम जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसमें आप देख लें कि ये हमारे पास जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, इसको एप्लीकेशन बाउंड्री कहते हैं। इस एप्लीकेशन बाउंड्री के अंदर ये डिफरेंट एलिप्स साइन बने हुए हैं। एलिप्स जो हैं ये हमारे यूज़ केसेस को शो करते हैं। अब ये जो एप्लीकेशन बाउंड्री है, इससे बाहर तीन चीज़ें हैं, एक नॉन मेंबरशिप है, एक मेंबरशिप यूज़र है और एक एडमिन है। ठीक है, ये यूज़र जो हैं ये हमारी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं, वो हमारे ये यूज़ केसेस के अंदर। मिसाल के तौर पे नॉन मेंबरशिप यूज़र साइन अप करवाएगा, सर्च कर सकता है, मूवीज़ की समरीज देख सकता है, शो टाइम, अवेलेबल सीट्स वगैरह, और चूज़ शो टाइम भी कर सकता है, लेकिन वो तब करेगा जब वो रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, तो इसलिए उसको फिर बाद में पहले साइन अप होना पड़ेगा। ठीक है, जबकि मेंबरशिप यूज़र जो है वो ये काम भी कर सकता है, प्लस जो है वो लॉगिन भी करेगा, चूज़ सीट करके पेमेंट कर सकता है और जो है मेंबरशिप भी हासिल कर सकता है, टिकट भी जनरेट कर सकता है और लॉग आउट भी कर सकता है। जबकि एडमिन जो है वो हमारी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए लॉगिन, लॉग आउट,
मूवीज़ को ऐड करेगा, मूवीज़ को मैनेज कर सकता है, टिकट्स को मैनेज कर सकता है। ये सारे काम जो यूज़ केसेस में हैं, ये सारे काम यूज़र हमारा कर सकता है एडमिन। बिजनेस टूल्स कैटलॉग जो हैं वही हैं जो मैंने आपसे पहले भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिस्कस की हैं कि एडमिन हमारे ये काम कर सकता है, नॉन मेंबरशिप यूज़र ये काम कर सकता है, मेंबरशिप यूज़र ये काम कर सकता है। वो सारी हमारी क्या हैं, वो हमारी सारी जो है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, वही दरअसल बिजनेस टूल्स कैटलॉग हैं बिजनेस के हवाले से। ये हमारा आर्किटेक्चर डिज़ाइन है, डायग्राम है। ये इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए मैंने 3 लेयर आर्किटेक्चर को इस्तेमाल किया है। VS स्टूडियो मैंने बनाया, VS स्टूडियो के अंदर ये एप्लीकेशन, उसमें 3 लेयर्स बनाई हैं। पहली लेयर एप्लीकेशन लेयर है, यूज़र को सिर्फ यही एप्लीकेशन नज़र आ रही होती है, यूज़र इसी से इंटरेक्ट करता है, यूज़र इसी पे रिक्वेस्ट करता है और इसी से वो रिस्पॉन्स लेता है। तो ये हमारी एक यूज़र की एप्लीकेशन होगी, ठीक है, यूज़र का इंटरफेस हो गया जिसे एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। लेकिन इसकी बैकएंड पे जो है वो हमने C# की कोडिंग किया, वो बिजनेस लेयर में है। तमाम लॉजिक्स जो हैं, तमाम डिसीजन जो है, कौन सा डाटा लेना है, कब लेना है, कहाँ पे देना है, वो जो है वो सारे डिसीजन जो है हम बिजनेस लेयर में करें। बिजनेस लेयर के तौर पे मैंने C# को यूज़ किया। तीसरी जो है वो डाटा लेयर है। डाटा लेयर जो है वो हमारी डाटाबेस को शुरू करती है, यानी कि डाटा सेव करने के लिए, ताकि आप बाद में उस पर काम कर सकें। हमने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ किया जो MS SQL है। उसमें डिफरेंट टेबल्स की सूरत में हमने बल्कि रिलेशनल डाटाबेस इस्तेमाल किया, क्योंकि हमारे टेबल्स के दरम्यान में रिलेशनशिप भी है, प्राइमरी फॉरेन की के रिलेशनशिप। उस तरह से ये हमारी ये एप्लीकेशन जो है वो बनी है। और ये डाटा लेयर जो है ये डाटा रखने के काम आती है, जिसको हम बिजनेस लेयर में और एप्लीकेशन लेयर में इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोजेक्ट शेड्यूल है कि हमारी एप्लीकेशन इतने दिनों में बनी थी और ये काम हमने उसे चेक करवाना था। उसके बाद सीक्वेंस डायग्राम है। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट वन ऑफ इम्पोर्टेंट डायग्राम जो है वो है सीक्वेंस डायग्राम। सबसे पहले देख लें सीक्वेंस डायग्राम होती क्या है। टाइम के लिहाज से कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी यूज़ केस जो है ना वो कैसे काम करेगा, उसमें कितने ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होंगे और वो कैसे टाइम के लिहाज से काम करेंगे, इस चीज़ को हम कहते हैं सीक्वेंस डायग्राम। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये साइन अप का एक यूज़ केस है, यानी कि साइन अप का काम करना है तो कैसे करेंगे। 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक यूज़र का ऑब्जेक्ट है यू, एक साइन अप है हमारा पेज, एप्लीकेशन का पेज जो GUI है, ये इसका ऑब्जेक्ट है साइन अप। ठीक है, और तीसरी है हमारी डेटाबेस MyDB। ठीक है, ये 3 ऑब्जेक्ट हैं। और ये जो आपको डॉटेड लाइन हॉरिजॉन्टल नज़र आ रही है ना, इसको टाइम लाइन कहते हैं। ये बात याद रखनी है कि जो भी डायग्राम में जो कंपोनेंट्स है ना, उनको आपने याद रखना है कि ये क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद ये हमारी एक्टिविटी डायग्राम है, सॉरी एक्टिविटी बार है। एक्टिविटी बार या प्रोसेस बार ये बताती है कि ये ऑब्जेक्ट अभी एक्टिव हुआ है। ठीक है, ये जो है ये यूज़र एक्टिव हुआ, उसने क्या मैसेज किया दूसरे प्रोसेस को और दूसरे ऑब्जेक्ट को कि ऐड करो नाम, ID, पासवर्ड, मोबाइल, ये ऐड करो। ये उसने ऐड किया साइन अप पेज में, उसमें यूज़र टाइप सेलेक्ट किया, उसके बाद सबमिट किया, तो वो जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो डेटाबेस में सेव हुई और उसका रिस्पॉन्स आया सक्सेसफुल का, और यूज़र इज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ये आपको मैसेज आ गया। इसी तरह से ये एक और है, ये आया अब यूज़र टिकट कैसे जनरेट कर सकता है। यूज़र है कस्टमर, कस्टमर आया, सबसे पहले उसने कैटेगरी सेलेक्ट की, मूवी सेलेक्ट की, मूवी ID सेलेक्ट किया, उसको उसकी इंफॉर्मेशन आई डेटाबेस से सारी, वो उस मूवी की डिटेल उससे शो हुई। उसमें से उसने जो है ना वो सीट्स देखी कौन सी अवेलेबल है उस मूवी के लिए, उसने मूवी की सीट सेलेक्ट की, पेमेंट की, और इंफॉर्मेशन डेटाबेस में सेव हो गई और उसकी टिकट जो है वो जनरेट हो जाएगी। ये जनरेट टिकट की सीक्वेंस डायग्राम है और इसमें आप देख लें कि ये कैसे काम करेगी। ये हमारी लॉजिकल मॉडल या क्लास डायग्राम है। इसमें आपके देख लें हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं, उनके आपस में रिलेशनशिप शो किए गए हैं। ऊप के मुताबिक जो आपके रिलेशनशिप्स होते हैं ना, जिनको आप
OOP के अंदर एसोसिएशन कहते हैं प्रोग्रामिंग में, वो दो तरह से होते हैं, एक क्लास एसोसिएशन और दूसरी होती है ऑब्जेक्ट एसोसिएशन। क्लास एसोसिएशन इज ओनली इम्प्लीमेंटेड इन टर्म ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की सूरत में क्लास एसोसिएशन होती है, उसके अलावा बाकी सारी जो है वो ऑब्जेक्ट एसोसिएशन है। यहाँ पे हमने क्लास एसोसिएशन नहीं की है, यानी कि यहाँ पे आपको इनहेरिटेंस नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब है यहाँ पे क्लास एसोसिएशन नहीं है, यहाँ पे सारी ऑब्जेक्ट एसोसिएशन है। ऑब्जेक्ट एसोसिएशन की आगे तीन किस्में हैं, एग्रीगेशन, कंपोजिशन और सिंपल एसोसिएशन। ये देखें, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये सिनेमा को भी यूज़ कर रहा है, मूवी को भी यूज़ कर रहा है, टिकट्स को भी यूज़ कर रहा है, मैनेज कर रहा है, दरअसल कस्टमर के रिजर्वेशंस को मैनेज कर रहा है और कस्टमर को मैनेज कर रहा है। तो ये एक सिंपल यूज़र है, ये एक सिंपल ऑब्जेक्ट है जो इन सारों को मैनेज कर रहा है, तो ये सिंपल एसोसिएशन है। जबकि यहाँ पर ये देखें कि ये कस्टमर रिजर्वेशन वाला जो ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कंटेन है कस्टमर आईडी और सिनेमा आईडी, सिनेमा की इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड है। तो ये इस ऑब्जेक्ट से बाहर इसकी हमें वो जो है ना वो अहमियत का नहीं पता चलेगा, इसलिए ये जो है ये कंपोजिशन है, ये कंपोजिट रिलेशनशिप है। कंपोजिट होता है मजबूत रिलेशनशिप, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये है तो इस क्लास का, लेकिन अब ये यहाँ पर यूज हो रही है उसकी इंफॉर्मेशन, और अब ये इसके बाहर नहीं इस्तेमाल हो सकता इस वक्त, ठीक है। तो इसलिए ये जो है ये कंपोजिट रिलेशनशिप है। यहाँ पे भी ये देखें, इस कस्टमर जो है, कस्टमर वैसे एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन उसका एक आईडी यहाँ पर भी शो हो रहा है, तो ये भी एक कंपोजिट रिलेशनशिप है, ठीक है। ये इसका प्राइवेट पार्ट है। प्राइवेट पार्ट जो होता है आपको पता है वो क्लास का हिस्सा होता है, ऑब्जेक्ट का प्राइवेट पार्ट उसका हिस्सा बन जाता है, ठीक है। तो ये कंपोजिशन है। एग्रीगेशन इसके उलट है, उसमें जो है वो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के बगैर रह सकता है और वो उसको सिर्फ यूज़ कर होता है। आप इस पर मज़ीद सर्च कर सकते हैं, आप इसे नेट पे सर्च कर सकते हैं। जो एग्रीगेशन होता है वो अनफिल्ड डायमंड होता है, जो कंपोजिशन होता है वो फिल्ड डायमंड है, जैसे ये फील्ड है। ये हमारी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, उनके आपस में रिलेशनशिप्स हैं। ये जो आपको रेक्टेंगल बॉक्स नज़र आ रहा है ये हमारी एंटिटी है। एक एंटिटी के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, इनमें से एक एट्रीब्यूट अंडरलाइन है, ये उसका प्राइमरी एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी से मैंने जोड़ना है, तो उनके दरमियान में मैंने ये डायमंड साइन इस्तेमाल किया है रिलेशनशिप को शो करने के लिए। एक एडमिन जो है वो मैनेज कर सकता है मुख्तलिफ सिनेमाज को, मूवीज़ को, कस्टमर्स को, ठीक है, इसलिए इनके दरमियान में कोऑर्डिनेलिटी जो है वो 1 to many किया है, ठीक है। तो ये जो मैनी का रिलेशनशिप है ये हमने शो किया हुआ है। इनके दरमियान में एडमिन और रिजर्वेशन के दरमियान में 1 to many का रिलेशनशिप है। इस तरह से 1 to 1 का रिलेशनशिप भी होता है, लेकिन यहाँ पे 1 to 1 का रिलेशनशिप नहीं है, ये 1 to many का रिलेशनशिप है। ये हमारी डेटाबेस डायग्राम है, इसमें ये बल्कि रिलेशनल डेटाबेस है। रिलेशनल डेटाबेस में एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में फॉरेन की के तौर पे इस्तेमाल होती है, और इस तरह से उन टेबल्स के डिफरेंट रिलेशनशिप बना देते हैं हम, ठीक है। इसको रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। ये जो है ये एप्लीकेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और जो है ना डाटा कंसिस्टेंसी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये देखें, ये एक टेबल है जिसके अंदर ये हमारे पास एक प्राइमरी की है एडमिन आईडी, और दूसरे टेबल में ये एज ए फॉरेन की इस्तेमाल हो रही है अथराइज्ड बाय, ठीक है। अथराइज कौन कर रहा है? एडमिन ही कर रहा है मूवीज़ को, इसलिए ये 1 to many का रिलेशनशिप है। ये जो आपको इन्फिनिटी का साइन नज़र आ रहा है ये मैनी के रिलेशनशिप को शो करे। इस तरह से ये 1 to many के रिलेशनशिप बने हुए हैं, ठीक है। डिफरेंट टेबल्स हैं, उनके दरमियान में 1 to many के रिलेशनशिप बने हुए हैं। ये हमारा यूज़र इंटरफेस है। एप्लीकेशन को बनाने के लिए विजुअल स्टूडियो इस्तेमाल किया है, ASP.NET, C# लैंग्वेज और गूगल क्रोम को इस्तेमाल किया है। उम्मीद करता हूँ कि डियर स्टूडेंट आपको मेरी ये एप्लीकेशन पसंद आई होगी, प्रेजेंटेशन। मज़ीद मेरी वीडियोस को देखते रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।